जो हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना, वो सीएम बनाने की अटकलों पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, उनका जवाब सामने आया है। बन्ना गुप्ता कह रहे हैं बैठक में कल्पना सोरेन को लेकर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई है। हमारे साथ में बन्ना गुप्ता जी मौजूद, उनसे बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, इस मीटिंग में सबसे अहम बात क्या रही जो आप लोग मीटिंग करके आए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर हम सारे माननीय विधायक अपने गठबंधन के नेता के साथ हैं। विपरीत परिस्थिति में भी हम साथ रहेंगे। जो भी परिस्थितियां बनेंगी, हम सारे लोग, कांग्रेस के सारे लोग, आरजेडी के लोग, हमारे विनोद भाई, सारे लोग हम लोग एकजुट रहेंगे और किसी कीमत में ये सरकार जो हमारा लोकतांत्रिक मूल्यों से बनी हुई सरकार है, इसको किसी भी कीमत में हम बलि बेदी पे नहीं चढ़ा सकते। एक्शन में कोई बातचीत हुई? ईडी का जो एक्शन चल रहा है उस पर कोई एक्शन पर क्या बात करना है? जो करेंगे हम उसका स्वागत करेंगे। हम संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखेंगे। सोरेन जाएंगे जो बातचीत पूछताछ और 10वां सम्मान आया? बिल्कुल, उन्होंने तो बोल दिया है कि हम तो ईडी को जो है उन्होंने आमंत्रित किया है कि आइए भाई पूछ लीजिए जो पूछना है। अरेस्ट होते हैं तो कोई प्लान बी है आपके पास? प्लान बी? अरे प्लान बी का तो तब जरूरत पड़ेगा जब प्लान ए होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब ऐसा होगा तो हम लोग पूरे मैथमेटिक्स के गुण भाग और पूरे उसका सब में माहिर है। आपको अंदेशा सरकार गिर भी सकती है क्या? कोई नहीं गिरेगी कैसे? when we all are support our चीफ मिनिस्टर, देन कैसे गिरेगी? कल्पना सोरेन का नाम चलाया जा रहा है कि उनको उनकी जगह आपकी मर्जी है चलाने की। चाहेंगे वो बने उनकी जगह? अरे भाई, कोई भी बनेगा, हम कांग्रेस जन इस सरकार को समर्थन करेंगे। तो ये है बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री, ये कहते हुए कि सरकार को समर्थन करेंगे और सरकार के साथ हैं। हेमंत सोरेन ईडी की जो पूछताछ है उसमें भी वो सहयोग देंगे और ये बाकायदा इसी सब को लेकर के पूरी मीटिंग हुई रहेगी। जितेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, रांची। एक बार फिर से अपने सहयोगियों का रुख करते हैं। अभिषेक उपाध्याय के पास आपको लेकर चलेंगे। अभिषेक, कल्पना सोरेन के नाम पर औपचारिक तौर पर जेएमएम की तरफ से पत्ते नहीं खोले जा रहे, लेकिन जेएमएम का प्लान बी कल्पना सोरेन ही है, ये तस्वीर साफ हो चुकी है। ऐसे में ये सीता सोरेन, बसंत सोरेन का नाम लेकर खासतौर से जो निशिकांत दुबे की तरफ से बार बार परिवार में एक खटास दिखाने की, दरार दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसके कितने मायने और उसकी कितनी अहमियत यहां सरकार के लिहाज से नजर आती है? कि सीता सोरेन का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बाकायदा बयान आ चुका है और वो ये कह चुकी हैं कि वो ये मंजूर नहीं करेंगी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि उनकी बेटी जो है, सीता सोरेन की बेटी, उसका हक बनता है। तो ये, और सीता सोरेन पहले भी विरोध करती आई हैं कई मुद्दों पर, उनका अलग रुख सामने आ चुका है। उनकी जो बेटी है बाकायदा यहाँ मोर्चा भी निकाल चुकी है हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ। इससे आगे बढ़कर था मेरा सवाल, इससे आगे बढ़कर था और ये था कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सबको पता है सीता सोरेन का रुख क्या रहा है, चुनाव के दौरान भी किस तरीके से मुखर होकर वो एक तरीके से सड़क पर आ जाती है, उनकी बेटी मोर्चा संभाल लेती है। लेकिन सवाल ये कि सरकार का जो नंबर गेम है और जिस कंफर्टेबल पोजीशन में इस वक्त ये हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली फिलहाल की सरकार है, अगर कल्पना सोरेन का नाम आगे बढ़ाया जाता है तो सीता सोरेन वाली ये नाराजगी क्या इस सरकार पर भारी पड़ सकती है? क्या इतने नंबर सीता सोरेन जुटा पाएंगी? ये सवाल है। जहां पर आपने रोका था उसी के आगे इसी दिशा में जा रहा था मैं, रोमाना। अब उस दिशा में चला ही जाता हूं। देखिए, मैं वही कह रहा था कि सीता सोरेन की जो नाराजगी है वो सीता सोरेन के लेवल पर है। सवाल ये है कि उसमें कांग्रेस कितना सपोर्ट करती है, उनको बाकी एमएलए कितना सपोर्ट करते हैं। एज ऑफ नाउ वो होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस साथ में खड़ी है, आरजेडी का एक एमएलए वो साथ खड़ा हुआ है और यहां पर जेएमएम के बीच में जो बाकी और विधायक हैं वो सीता सोरेन के समर्थन में खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है कि सीता सोरेन बगावत करेंगी तो और भी लोग उनके साथ में खड़े हो जाएंगे। लेकिन सीता सोरेन की बगावत से परिवार के अंदर जो स्थितियां चल रही हैं वो और खुल करके सामने आएंगी, वो एक लड़ाई छिड़ेगी। ये एक दूसरा जो पहलू है उसके ज्यादा आसार हैं। देखो, सीता सोरेन की जो नाराजगी होगी
वो कहीं ना कहीं परिवार के लिए शर्मिंदगी का सबब बनेगी, लेकिन सरकार के लिए किसी तरीके का खतरा नहीं। जो प्लान बी जेएमएम का बताया जा रहा है कि कल्पना सोरेन के नाम पर ही आगे बढ़ा जाएगा, उस पर आगे बढ़ने में सरकार पर किसी तरीके का संकट नहीं होगा। नंबर गेम यही कह रहा है। इस बीच 24 घंटे से ज्यादा लापता रहने के बाद आप जानते हैं कल ही दोपहर हेमंत सोरेन मीडिया के कैमरों के सामने आ गए थे, रांची में नजर आए थे। इस पर भी राजनीति गर्म है, सुनिए। भाई इस सरकार से उम्मीदें करना यह बेईमानी है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी जिस प्रकार से खनिज संपदा के लूट में खुद संलिप्त है, जमीन की लूट में, उनके संरक्षण में लूट हो रही है झारखंड में। कभी कभी सुन करके मैं कल्पना करता हूं कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री दिल्ली से चुपके से भागा, तो वो दृश्य कैसा रहा होगा। जो व्यक्ति पुलिस से डरता है, क्या बोलते हैं, डर रहा हो, ईडी से डर रहा हो, सीबीआई से डर रहा हो, तो झारखंड की जनता की वो हिफाजत क्या कर सकते हैं। दिल में तो हमेशा है। क्या दिक्कत है? आप आगे किसको तकलीफ है? नहीं, क्या सवाल है? इसका मतलब क्या है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।